बसा है बाबा मेरे, वो मेरा संसार है, मन में बसा है। मैंने दिया है हाथ अपना बाबा तुम्हारे हाथ में, चाहे दुनिया रूठे हमसे, हम ना रूठेंगे किसी बात में। दिल से छलकता बाबा तुम्हारा, दिल से छलकता बाबा तुम्हारा, अब तो प्यार अपार है, मन में बसा है बाबा मेरे, वो मेरा संसार है, मन में बसा। आज बाबा की 27 जून 2020 की वाणी है। बाबा हम बच्चों को याद के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे, याद से ही तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण होंगे। याद अगर यथार्थ होगा तभी हम सब कार्य में सफल रहेंगे। तो बाबा ने कहा, ध्यान से ज्ञान अच्छा है और ज्ञान से योग अर्थात याद अच्छा है। तो जितना जितना हमारा ज्ञान पे रुचि होगा, अटेंशन होगा, उतना हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा, जिससे अलबेलापन, झुटका, उबासी आदि खत्म हो जाएंगे। अगर क्लास में बैठकर हमको उबासी आता है तो क्या है, किसकी निशानी है? उमंग उत्साह की निशानी नहीं है, अर्थात ज्ञान में हमारा रुचि कम है। तो बाबा से पूर्ण शक्ति लेना है तो याद पर विशेष अटेंशन रखनी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। कर्म बंधन संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने नए संबंध, देवी संबंध में जाने की तैयारी बताया। यहाँ के संबंधों से हमें अटैचमेंट खत्म करना है और क्या करना है, कर्मातीत बनने का, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? किन की वाह वाह करते और किन्हें अधिक प्यार देते हैं? उन्हें बाबा ज्यादा प्यार करते हैं। और
बाबा ने कहा, उत्तर, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना, हवस नहीं। ऐसे भी बाबा को पुरुषार्थी बच्चे अच्छे लगते हैं ना, सेवाधारी अच्छे लगते हैं। तो गरीबों में क्या होता है, धन की सेवा नहीं कर पाते तो पुरुषार्थ और स्थूल सेवा, तन की सेवा में विशेष रुचि रखते हैं और धन भी जितना हो सके दिल से निकालने की कोशिश करते हैं, दिल से करते हैं। तो बाबा उनकी वाह वाह करते हैं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं। गरीबों में भी बाबा ने और क्या कहा, अनपढ़े। अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं। पढ़े हुए अर्थात बहुत भक्ति किया, शास्त्र पढ़ा, और ये जो लौकिक पढ़ाई की भी नशा हो तो ये पढ़ाई बुद्धि में रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते, पढ़े हुए से अनपढ़े अच्छे हैं, जो इस पढ़ाई में तेजी से गैलप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं तो बुद्धि में कंट्रास्ट चलता रहता है ना, ऐसे पढ़ा था, ऐसे सुना था, बाबा ऐसे कहते हैं, और जिसने पढ़ाई नहीं उनका बुद्धि में सीधा बैठ जाता है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। बाबा ने पहले ही हमें ये पक्का कराया कि बच्चे तुम आत्मा हो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, यह अक्षर तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा ने शास्त्रों के साथ भी कंट्रास्ट करके बताया। बाबा ने हमें आत्मा समझने का शिक्षा दिया और शास्त्रों में इन शब्दों में है, देही अभिमानी भव, मनमना भव, मध्याजी भव, इन शब्दों में है। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है, आत्मा तो रह जाती है ना। फिर दूसरा शरीर ले, पार्ट बजाती, आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। हम आत्मा है, अब संगम युग चल रहा है, परमात्मा का कार्य चल रहा है, यह और किसी को पता नहीं है। अब आप कहते हैं कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। तो बाबा ने अभी तो अच्छा मौका दिया है बच्चों को याद बढ़ाने का। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो,
एक तो पवित्र बनो, दूसरा मुझे याद करो। यही है सब पाप कटने का उपाय। ऐसे नहीं कि हमको नेस्टा में बैठना है। बाबा कहते नेस्टाक्षर भी रॉन्ग है। हम क्या करते हैं? अपने बाप को याद करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं। जहाँ प्यार है वहाँ याद स्वतः रहता है। अब इसमें नेस्टा की तो जरूरत नहीं है। वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। क्यों आएंगे माया के तूफान? हम बाबा को याद करते, सर्वशक्तिवान को, फिर माया के तूफान क्यों आते? परीक्षा है ना, हमें मजबूत करने और प्रमोशन दिलाने माया की परीक्षाएं आती है। बाबा ने कहा कोई को याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है, न कि आए। तूफान आएगा तो मिटाना पड़ेगा, न कि आए। परीक्षा आएगा तो हमें उसको फिर परीक्षा दे के पास होना है ना, परीक्षा ही रह जाए, पास होना है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि रह जाए वहाँ। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। याद में माया आएगी, यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। जितना याद से विक्रम विनाश होता जाएगा, उतना हमारा कर्म बंधन कटता जाएगा। पहले तो आत्मा निर्बंधन है, जब ऊपर से आई तो निर्बंधन आई। जब जन्म लेती है तो माँ बाप बुद्धि में आते हैं, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। इस सृष्टि का यही नियम है ना। संबंध बढ़ता जाता है और हमारा याद बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा ने संगम पर याद को शक्तिशाली बनाने के लिए एक से ही सर्व संबंध जोड़ने की शिक्षा दी। बाबा बोले एक बाप को ही याद करना है, तुमको सबको भूलना है। पहले माँ बाप की याद आई, फिर बड़े हुए, शादी किया, स्त्री, बच्चे, तो बाबा कहते हैं तुमको तो एक को ही याद करना है। इसलिए बाप की महिमा है, तुम्हारा मात पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। अभी भी नया संबंध मिला ना, अलौकिक परिवार। संबंध तो वहां भी होगा ना, सतयुग में भी संबंध होगा। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, प्रलय नहीं, परिवर्तन। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंचे कुल में जन्म लेंगे। अब इसमें अच्छा कौन है? जो ज्ञान में रुचि रखते हैं और जो याद यथार्थ करते हैं, वो अच्छे हैं। उनके लिए बाबा ने क्या कहा? वह जरूर ऊंचे कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, पढ़ेंगे, परीक्षा आएगी, फिर हम उसको फेस करेंगे, ट्रांसफर होंगे, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार यह भी पढ़ाई है। तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। हमारा फाइनल एग्जाम कब है? डेट हमको पता नहीं है,
इसलिए बाबा कहते प्रिपेयर्ड रहो, कभी भी हो सकता है। बाबा ने अचानक और एवर रेडी का पाठ पढ़ाया। बाबा बोले, तुम अभी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम, फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। तो कौन सा नाम अच्छा लगता है? यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अब स्वर्ग और नरक एक ही दुनिया कैसे हो सकती? गरीबों के लिए नरक और धनवान के लिए स्वर्ग, ये तो नहीं होता ना। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। वो तो सीधा बाप के हाथ पकड़ चले जाएंगे। धर्मराजपुरी का सामना करना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं। तो अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे उनके लिए बाबा ने क्या कहा? कोई सजा नहीं, धर्मराज का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा पुरुषार्थी जो है वो रोज का पोता मेल रोज बाबा को दे देते हैं ना। तो जैसे ही हम जाते हैं तो क्या होगा? धर्मराज को बाबा पहले ही कह देंगे, इस बच्चे का पोता मेल खाता मेरे साथ है। तो धर्मराज के पास खाता नहीं रहेगा। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं है। यहाँ तो क्या है? गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो याद करो, तो भी सारा चक्र याद रहे। कितने बार बने ये तो याद नहीं है, लेकिन कितने बार बने ये याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर चारों युगों के चक्र, 84 जन्म के चक्र स्मृति में आ जाती है। एक ही बात लाखों रुपए की है। ये चक्र स्वदर्शन चक्र लाखों रुपए का है। एक ही बात, यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, आत्मस्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में रहना, यही मेहनत है। हमारी युद्ध और कुछ है नहीं। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं। तो दुख होता है ना, हम अनपढ़े हैं। पढ़े लिखे होते तो मुरली पढ़ते। तो बाबा क्या कहते? बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा तो खुश होते, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तो अनपढ़ा है तो भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चा कम मेहनत करे तो बाप को खुशी होती है ना। यह तो थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, यह सब खलास होने का है। जितना हो सके याद को, जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खानी है। बाबा ने बच्चों को ये तो गारंटी दी है ना, दाल रोटी। तो धनवान के लिए दाल रोटी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं खुशी से याद करो, जो मिले उसमें भी खुशी है ना। तो बाबा कहते रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वाह गरीब इस समय की, वाह गरीबी जब बाबा की याद दिलाती हो। आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, हवस नहीं। ये कमाना है, ये बनना है, इतना
बैंक बैलेंस करना है, ये साधन लेना है, ऐसे कोई हवस नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। बाबा कहते चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, ऐसा है क्या? नहीं। चीनी आदि धीरे धीरे बंद हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी तो खरीद भी नहीं सकेंगे। अब जो स्थिति चल रही है ऐसे चलेगा तो क्या होगा? ऐसे ही कम हो जाएगा ना। कल कारखाना बंद हो जाएंगे तो सब कुछ कम होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये नहीं समझना कि तुमको मिल जाएगा, बिना चीनी तो अच्छा ही है ना। वह तो कुछ भी जानते नहीं है। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। अब ये उन्हें डिटेल में समझाना होगा। उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है ताकि वो हमारी बात को सुने समझे। बच्चों को प्यार करेंगे तो माँ बाप फिर खुश हो जाते हैं ना। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं। बाबा ने कहा लाचारी थोड़ी दे देते हैं, है नहीं करके अंत में क्या करेंगे? थोड़ा सा दे देंगे, चलो इतना है आपके लिए, आप ले लो। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा, है ना। साहूकार होगा तो दे सकेगा, गरीब तो क्या देगा? थोड़ा बहुत देगा, चना मुट्ठी। चीनी आदि आ सकती है परंतु कंडीशन दिया बाबा ने, आ सकती है परंतु क्या करना होगा? बच्चों को योग कम हो जाता है। योग ही सभी सफलता का आधार बताया बाबा ने। याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा। पढ़ाई से, ज्ञान से योग अच्छा है ना, जितना योग से होगा वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है। रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। युद्ध है ना, युद्ध में पहला टारगेट कौन होते हैं? जो पहलवान होते हैं। पहलवान को गिराया तो बाकी तो क्या हो जाएगा? चुटकी में जीत लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा रुस्तम के साथ माया रुस्तम बन के ही आएगी। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। देही अभिमानी हो, याद अच्छी हो तो नाम रूप देह का आकर्षण समाप्त हो जाता है। बाबा बोले यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान से ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। फिर याद करने का दिल नहीं होगा, बार बार ध्यान में ही जाने को खींचेगा। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं। देखे तो स्वर्ग की सीन सिनेरिया, वहां रास करे, इससे क्या फायदा होगा? हमें तो मेहनत कर अपनी संस्कारों को मिटाना है, देह अभिमान को खत्म करना है और विकर्मों को भस्म करना है।
उसके साथ साथ सर्विस कर प्रजा भी बनानी है। तो ध्यान में तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्या क्या बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना। बहुत सारे लोग ध्यान का अनुभव सुनाते हैं, हमने ये देखा, ये हुआ, ऐसा है वैसा है, हम तो ये बनेंगे। बाबा कहते उसमें नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है ना। ध्यान में जाने वालों से हमें ज्ञान सुनना है नहीं ना। बाबा ज्ञान का सागर रोज हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान मुरली सुनाते हैं। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। जाने को अच्छा लगता है ना, इच्छा है ना, इच्छा तो होती होगी। बाबा कहते हैं इच्छा भी नहीं रखना। बहुत माया की प्रवेशता होती है, अहंकार आ जाता है। हम तो ध्यान में जाते हैं, हमने तो ये देखा, फिर वो अहंकार अपने को पतन के ओर ले जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला कौन? ध्यानी ना, शिव बाबा। शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, शिव बाबा से ही मिलता था ना। उनको भी कहेंगे मन मना भव, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं, अपना चेक करना है। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं, तब तो देव पद पाएंगे। जैसे पढ़ाई में सारी गुण सारी समझ धारण करेंगे, तब जाकर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और उस अनुसार हम कर्म कर पाएंगे। तो हमारा देवता बनने का लक्ष्य है, तो देवता बनने की पढ़ाई इस समय ही हमें दैवी गुण धारण करने हैं। क्या कहा बाबा ने? यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं, घंटे के बाद क्या होता है? क्रोध का भूत आ जाता है, भूत की प्रवेशता हो जाती है। तो फिर अपना कुछ बस चलता है क्या? भूतों के बस हो जाते हैं, बसीभूत। तो बाबा कहते हैं खत्म, जो स्थिति है, जो प्राप्ति की, खत्म। फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा के पास बहुत है। घड़ी घड़ी के घड़ियाल घड़ी घड़ी याद में आते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, विकर्म कर लेते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे घड़ियाल बहुत है। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे के बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते, क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर है। आज बाबा सारी वाणी पर याद पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। ज्ञान तो बहुत बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति जाने। एक होता है समझाना, वो तो याद करके समझा देते हैं, सुन लिया, सुनने से ही कितनों को याद रह जाता है। कोर्स किया, सारी कोर्स की बातें याद हो गई, ज्ञान में पक्के हो गए? नहीं।
ज्ञान में पक्के माना योग यथार्थ हो, अपने को परिवर्तन करे तब उन्हें कहेंगे ज्ञान में पक्का। तो बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। वो जानता है मैं आत्मा हूँ, आत्मा कहाँ है कैसा है सब जानेगा, लेकिन आत्मा समझ उस स्थिति में स्थित होकर याद करे ये बच्चा नहीं कर सकता। बड़ों को भी बहुत मेहनत लगती है। इसलिए बाबा ने कहा मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ रीति कोई जानते ही नहीं है, कोई भी वापस जा नहीं सकते, बाबा के पास कोई जा नहीं सकते। अगर अंतिम समय यथार्थ बाबा की स्मृति रहे तो जाए। बाबा बोले न विक्रम विनाश होता है, परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचयिता और रचना को हम नहीं जानते, नैति नैति करते आए ना, वहां तो फिर भी सतोगुणी थे और अभी तो सब तमोगुणी है। आज के तमोगुणी बुद्धि फिर कैसे जान सकते। बाप कहते यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, वो तो सतो प्रधान थे फिर भी वो भी नहीं जानते, तो हमारी पढ़ाई फिर क्या हो जाती है। पढ़ाई से प्रारब्ध पा लेते हैं, हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाती है, हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, लेकिन बाप का चक्र का स्मृति वहां नहीं रहता। तो लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच कौन हुए, ब्राह्मण हो गए। राजा रानी ही नहीं जानते तो फिर प्रजा कैसे जानेगी, कोई भी नहीं जानते। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी क्या हो जाता है, भूल जाते हैं, क्यों, यथार्थ रीति जाना है फिर घड़ी घड़ी भूलते क्यों, तो जरूर यथार्थता में कमी है। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ले आती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। माया भुला देती है, हमारा विचार सागर मंथन नहीं चलता है, इसलिए भुला देती है। अगर बाबा की बातें ज्ञान की बातें चिंतन में आए तो बाबा भूलेंगे, नहीं भूल सकते। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है, यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। शास्त्रों में तो लिख दिया सागर मंथन करने से अमृत मिलता है, लेकिन अमृत थोड़ी मिलता उसमें। विचार सागर मंथन करेंगे तो हमारे अंदर से ही एक तो याद की अमृत निरंतर रहेगी, और दूसरा हमारे अंदर जो ज्ञान सुना हुआ है वो बैठ जाएगा, उसकी विस्तार रूप से हम अपने को चिंतन में लाकर धारणा कर सकेंगे। इसलिए कहा कि अमृत मिलता है, जिस अमृत से हम अपने को परिवर्तन करते हैं। अमृत पीने से क्या होता, अमर बन जाते हैं। तो हमें आत्म स्थिति में अगर रहना है, अमर तो आत्मा है ना, तो ज्ञान चिंतन से ही हम बन सकते हैं अमर, नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे, अमर लोग भी नहीं जा पाएंगे ना।
बाबा ने कहा, यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम है संगम युगी और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलियुगी। तो दो युग चल रहा है, एक ही घर में, एक ही परिवार में एक संगम युगी और दूसरा कलियुगी। कितना फर्क है, विचारों का फर्क, व्यवहार का फर्क, कर्म का फर्क, बोल का फर्क, धारणाओं की फर्क, सब कुछ फर्क है ना। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं, घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बात। हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह है अनुभव की बात। जिसके अंदर ज्ञान की यथार्थ धारणा होगी, उन्हें ये खुशी रहेगा कि हम फूल बनने की पुरुषार्थी है। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस और दूसरा बगुला, हंस और बगुला एक साथ में, एक मोती चुगता और एक कंकड़ चुगता, गंदगी चुगता, तो दोनों के विचार फिर कैसे मिल सकते। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हों को कितना ऊंच पद मिलेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहे तो बाबा ने कहा कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो, श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री श्री शिव बाबा ही श्री लक्ष्मी तथा श्री नारायण बना सकते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, और त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है, तो नंबर 1 नहीं हुए ना। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। सेकेंड ग्रेड, सेकेंड अच्छा लगता है क्या? 2 नंबर ही कहते तो अच्छा लगता है नहीं। तो बाबा कहते फर्स्ट ग्रेड लेना है। हम ईश्वरीय सभा का इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है वह कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। ज्ञान रत्नों का कदर है तो उबासी नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। अर्थात ज्ञान की कदर रखने वालों को आगे बैठना चाहिए, जो अलर्ट होकर बैठे। अब बाबा के सामने बच्चे जाएंगे, कोई उबासी लेंगे, कोई झूठा खाएंगे, तो बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा क्या सोचेंगे? बाप की भी कदर नहीं है, ज्ञान कुछ समझा ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झूठा खाते, उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे को भी ले आती है। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक वर्षंस लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है किससे? कब मिलता है? संगम पर बाप द्वारा ही मिलेगा ना। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने, फिर से आए हैं, माना हम कल पहले वाले हैं, कल्प पहले भी लिए थे, अब फिर से आए हैं।
मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, यह अच्छी अच्छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये घर परिवार से वैराग्य नहीं, बेहद पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं, तो इससे ममत्व रखेंगे तो क्या होगा? जो विनाश होने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, जो देख रहे हैं सब खत्म हो जाएगा, इससे हमारा ममत्व है, तो हमारा अंतमति क्या होगा? इस पर ही बुद्धि जाएगी ना, बाप पर नहीं जाएगा, तो दुर्गति हो जाएगी, सदगति को नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा मंदिर आदि का भी नाम निशान नहीं रहेगा, कितने भी बड़े बड़े आलीशान सोने हीरे का भी मंदिर क्यों ना हो, अभी कुछ नाम निशान नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है, जितना पुराना, कहते ना ओल्ड इज गोल्ड, पुराना अच्छा है, पुरानी कंपनी अच्छी है, पुराना चीज अच्छा है, ये पुराना ब्रांड है। लेकिन सतयुग में कितना पुराना होगा? सब नया, लेकिन वहां का सब ब्रांड अच्छा है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। इस दुनिया में एक बाप के सिवा और कोई चीज का मूल्य नहीं है। और सतयुग में मूल्यवान बाप ही नहीं रहेगा, तो सब चीज का मूल्य होगा, क्योंकि सबसे मूल्यवान ही वहां नहीं है। बाप कहते हैं मैं न आऊं तो तुम राजा ही कैसे लो? जिसको मालूम है वह आकर बाप से वर्षा लेते हैं, इसलिए कोटू में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आनी चाहिए। अगर मुरली में एक भी बात पर हमें संशय आया, ये क्यों ऐसे कहा, इसका मतलब क्या है? बाप पर संशय, बाप पर निश्चय नहीं है। बाबा ने मुरली सुनाई, बाबा की मुरली है, इस पर हमारा क्वेश्चन आने का कोई बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा एक भी बात में नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इससे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई बात में तुम्हारा ताल्लुक नहीं। ज्ञान और योग के सिवाय कोई बात में हमारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अल्फ और बे, बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता है, बे माना बादशाही, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, ऊपर ऐसे इशारा करते हैं ना, किसकी इशारा है? ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, तो ऊपर वाला कौन है? सब कुछ डिसाइड करने वाला, हमारे विचार हमारे कर्म का फल देने वाला वही है ना। इसलिए ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाला कौन है किसको भी पता नहीं है। आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड पर लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। बाहर में बोर्ड लगा दो, बाबा तो कहते घर घर में लगना चाहिए। विश्व में कैसे शांति स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। सो भी कौन कर रहे हैं? बेहद का बाप। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्मों के लिए बनना, तो आकर समझो।
21 जन्म के लिए 1 सेकेंड में मालिक बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़े हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। कौन सा हॉस्पिटल? रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्मों के लिए निरोगी, और पढ़ाई से क्या मिलेगा? स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। याद से निरोगी कंचन काया और पढ़ाई से पद, दोनों चाहिए ना। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो बाप कहाँ था? मैं जहां हूं वही ना, तो मैं कहाँ हूं? नरक में ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। नरक में है, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। ऐसा मरने के बाद सब स्वर्ग जाएंगे तो पुरुषार्थ क्यों करेंगे? फिर पाप पुण्य का कोई अंतर ही नहीं रहा ना। पाप करने से भी मरा तो स्वर्ग गया, पुण्य करने से भी मरा तो स्वर्ग गया। तो बाबा कहते ऐसा हो, इतनी सहज है क्या? जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा काम करने वालों के लिए खास कहते हैं यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया। परंतु जाता कोई भी नहीं। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। अब उस नाटक के साथ बाबा कंपेयर कर रहे हैं। वो नाटक भी जब बिल्कुल एंड होता है, पर्दा गिरने का टाइम होता है, तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आ चुके होते हैं ना, और बाकी रह जाता, मालिक भी आ जाता। तो बाबा कहते यहाँ भी बाबा भी आए हुए हैं, और सभी एक्टर्स जब पूरे आ जाएंगे तो इस दुनिया का पर्दा गिर जाएगा। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे। फिर नाटक खत्म, क्या करेंगे? लौटेंगे। उस नाटक में भी घर वापस जाते हैं। कैसे जाएंगे फिर? ड्रेस और मेकअप के साथ ही चले जाते हैं क्या? नहीं, ड्रेस मेकअप चेंज करके जाते हैं। तो बाबा हमें इतना समय से मेकअप चेंज करा रहा है। ड्रेस तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन इस ड्रेस से ममत्व तो मिटा रहे हैं, और मेकअप अर्थात पहले की जो पुराने गुण संस्कार अवगुण थे ना, इसको चेंज कर दिव्य गुण दिव्य संस्कार बना रहे हैं, ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं। और फिर यह ड्रेस स्थूल शरीर को छोड़ हम वापस लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, वहां पे कौन कौन जाते हैं शिव की बारात में? सब जाते हैं। उसमें दिखाते हैं साजन सजनी, फिर घर के मेंबर्स होते हैं, फिर साथी होते हैं, बाराती होते हैं। बाराती में कौन कौन होते हैं? ऋषि मुनि देवताएं, फिर साधारण मनुष्य, उसके बाद लूले लंगड़े सब होते हैं। नंदी भृंगी तो है ही है, और लास्ट में भूत प्रेत भी होते हैं। तो बाबा क्या कहते? एक को भी नहीं छोड़ेंगे ना। भले उस आत्मा में कितना भी विकारों की भूत हो, अंत में सजा खाकर भी उसको मुक्ति में तो जाना ही है। शिव की बारात में तो शामिल होना ही है। शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। यहाँ तो पुराना ही मिलेगा।
दुनिया बदलेगी, प्रकृति सतो प्रधान होगा तो नया काल मिलेगा। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कोशिश है, आकर्षण है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम लेंगे जैसे कृष्ण का सतो प्रधान शरीर तो सभी सतयुगी देवी देवताओं का है ना। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे। यह तो सड़ी हुई छीछी खल है, इससे ममत तो रखेंगे। देखिए सर्प को कितना अक्ल है। कहते हैं सर्प जब खल छोड़ता है ना उसको दिखाई भी नहीं देता है, पता भी नहीं चलता है। और मनुष्य इस खल को छोड़ने के लिए कितना इसको बचाने का कोशिश करते हैं, छोटे नहीं। और कितना दुख होता है। तो बाबा हमें भी इस शरीर को छोड़ने की दुख समाप्त हो जाए उसके लिए पुरुषार्थ सिखलाते हैं। आत्माभिमानी बनो। यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में, यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती। यह पुराना खल छोड़ नई खल लेने हम नई दुनिया में जाएंगे। वहां नई शरीर, सतो प्रधान शरीर, निरोगी कंचन काया, वो लेकर हम पाठ बजाएंगे तो खुशी क्यों नहीं होती है। इसी शरीर के साथ खुश है। हाँ, आत्मा में खुशी के संस्कार जरूर धारण करना है, लेकिन इस शरीर को लेकर चलेंगे ये खुशी नहीं, ये ममत्व तो नहीं होना चाहिए। बाबा ने पहले ही कहा ना, यहाँ की जो भी देखते हो वो नहीं रहेगा। बाबा बोले यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती। जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। कौन नारायण बनेगा? जो यथार्थ पुरुषार्थ करेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा को यथार्थ समझो। सब तो नारायण बनेंगे नहीं। जो कहते हो वह करके दिखाओ, तब नारायण बनेंगे। कहनी करनी एक चाहिए, धंधा आदि भी भल करो। बाबा कहते हाथों से काम करो, दिल बाबा की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। अब बाबा सबको एक जैसा ही नॉलेज देते हैं, एक जैसे ही रत्न देते हैं। अब रत्न कोई बहुत सजा के रखते हैं, साफ सुथरा करके सुंदर करके रखते हैं, तो देखने वाला खुद ही ज्यादा वैल्यू देने के लिए तैयार हो जाता है ना, स्थूल रत्नों का भी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हमारे पास जो बाबा ने ज्ञान रत्न दिए हैं, इसको हम कितना मनन चिंतन करके अपने में धारण करते हैं, इतना उसकी वैल्यू बढ़ती है रत्न धारण नहीं किया है, हमने याद करके रख दिया, तो इसका वैल्यू 1 रुपए का। और जो धारण किया उसका लाखों रुपए का। रत्न तो एक ही है, वैल्यू हमने ही कम किया और हमने ही बढ़ाया। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है ही रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान लेती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। बाबा भी कौन है? शिव बाबा आत्मा है ना, परम आत्मा। आत्मा ही ज्ञान देती है और हम आत्मा ही धारण करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1,
इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। हो सकता है देखते हुए भी ना देखे, बुद्धि उसमें न लगे तो देखते हुए भी जैसे देखा नहीं। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। नंबर दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी किसके? बाबा के, और इस दुनिया के हर बात में साक्षी। तभी हम सदा साथी बनकर रह सकेंगे, हमारी स्थिति सदा एक रस रह पाएगी। विस्तार है, जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं। जैसे बाबा साक्षी है ना, इतने बच्चों की पालना करते हुए भी बाबा साक्षी है। साक्षी को दुख नहीं होता, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के लिए साथ का अनुभव करा दो, एक पल की झलक दे दो। कहते हैं ना, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। पा लिया ना बाकी है। पा लिया ना बाकी है। पा तो लिया, लेकिन अब पाया हुआ को हम कितना कदर करते हैं। कई बार होता है ना, सब कुछ पा लिया लेकिन कदर नहीं, तो कल फिर भिखारी बन गए। तो पा लिया, अब उस खुशी से हमें पाया हुआ को संभालना है। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। आप कहें
हमको खुशी नहीं हो रही है, उदासी है, और कहे कि व्यर्थ तो नहीं सोचते हैं। हो सकता है क्या? बाबा ने कहा यह निशानी ही है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी ही है। मन उदास और खुशी गायब। ज्ञान रत्नों की चिंतन जिसको चलता है उसकी निशानी क्या होगी? फिर खुशी होगी, उमंग उत्साह में रहेंगे। ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने? ध्यान से ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छा है। और हाँ, तो बाबा ने ये तो नहीं कहा कि गरीब मतलब जिसको दाल रोटी की ही अरेंजमेंट हो सकती है वही गरीब, ऐसा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा भी तो गरीब हो गए। कैसे गरीब हो गए? इतना धनवान थे। सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ है नहीं तो हम गरीब हो गए ना। तो बाबा के बच्चे, बाबा तो जो नए आते हैं उन्हें ये शिक्षाएं देते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हमेशा जो यथार्थ धारणा करके चलने वाले, बाबा से प्यार रख के चलने वाले, वो गरीब ही हो जाते हैं। गरीब होते हैं ना। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का, घर भी बाबा का, धन भी बाबा का, साधन भी बाबा की, तो मेरा क्या है? मेरा तो कुछ है नहीं। लेकिन गरीब होते हुए सबसे धनवान, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, सारी जिम्मेवारी बाबा को दे दिए, और खुशी, शांति, शक्ति, उमंग, उत्साह, और इससे बड़ा धन क्या चाहिए? संतुष्टता से बड़ी धन है क्या दुनिया में? कुछ धन से भरपूर रह जाए और संतुष्टता नहीं, घर में अशांति हो, क्या फायदा उस धन की? तो बाबा हमें वो धन देते हैं जो धन कभी विनाश नहीं होता, जो धन कोई चोरी नहीं कर सकता, जो धन लेने के लिए हमारे पास कोई आए तो वो भी माला माल और हम भी माला माल हो जाए, है ना? ऐसा धन दिया, बांटने से बढ़ने वाला धन दिए, धन ना खोटे। ओम शांति। क्या सुना आज बाबा ने? क्या सुनाया? कोई बताएंगे? प्रवीण भाई बता रहे हैं। नहीं करते ऐसे, नहीं घरों पे ऐसे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को देख खुश होते हैं क्योंकि हम गरीब है, और अनपढ़ है तो और अच्छा है, पर भूलने की मेहनत करनी नहीं पड़ती है। हाँ, हम बच्चे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं जिससे हम सत्यनारायण बनेंगे, लेकिन बाबा ने तो फिक्स कर दिया ब्रह्मा बाबा बनेंगे, लेकिन हम तो सत्ययुग में आएंगे जरूर। और पद्मा बहन? बाबा ने आज, ओम शांति दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि पूरा ध्यान रखना है कि कोई भूत अंदर प्रवेश न करे, क्योंकि जब क्रोध का भूत या कोई भी भूत प्रवेश करता है तो जितनी भी कमाई हम किया हुआ रहता है सारा खत्म हो जाता है। हम बसीभूत हो जाते हैं ना। और कौन बताएंगे? ओम शांति दीदी। माया से डरना नहीं है, माया हमें प्रमोशन दिलाने आती है। हाँ जी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि माया आए, समस्या आए और हटाए नहीं, हम उसको हटाना तो पड़ेगा। तो यही युद्ध है। और कौन बताएंगे? हाँ बोलिए पुलक भाई। दीदी ओम शांति। ओम शांति। व्यर्थ संकल्प नहीं करना चाहिए हम लोग को। बाबा ने आज बताया
व्यर्थ संकल्प करने से ही हम लोग को उबासी आ जाता है। और बाबा ने बोला जिस बच्चे बाबा से प्यार है वो बाबा का सामने में बैठना चाहिए। जो उबासी नहीं लेते, झुटका नहीं खाते, उनको बाबा के पास बैठना चाहिए। अनन्या बताएगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है भावना जी। क्योंकि और सब कथनी विनाश करनी होने एक वाले बात। हैं। बाबा गरीब बच्चों को ही वाह वाह करते हैं। बाबा गरीब बच्चों को वाह वाह करते हैं। वही आके बाबा के सम्मुख पढ़ते हैं। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। आशा की किरणों का सूरज उगाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो।
हौसला परवान चढ़ा इतिहास नया लिखो। उमंग जगा लो आलस त्यागो उड़ना सीखो। हौसला परवान चढ़ा इतिहास नया लिखो। पलकों की छाया में नवजीवन देने आया है मेरा बाबा आया है। शुभ संदेशा लाया है मेरा बाबा आया है। शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है मेरा बाबा आया है। शुभ संदेशा लाया है मेरा बाबा आया है। शुभ संदेशा लाया